बुज़ुर्गों की जो वाक़यात हैं इनको सुनना चाहिए। इससे हमको सबक हासिल होती है कि किस तरह से हमारे जो बुज़ुर्ग थे, जो अल्लाह वाले गुज़रे, किस तरह से अल्लाह के रास्ते में खर्च करते थे। इससे हमको सबक मिलता है कि हम इस दौर में भी उस चीज़ को कर सकते हैं। इसके लिए जब भी ऐसी कोई वाक़यात आए, इसको गौर से सुनना चाहिए और उस पर अमल करना चाहिए। मिस्र में एक साहिब खैर शख्स थे जो अहले ज़रूरत और फ़ुकरा के लिए चंदा किया करते थे। जब किसी को कहीं हाजत पेश आती, वो उनसे कहता। वो अहले सरबत लोगों से कुछ मांग कर उसको दे दिया करते थे। एक फ़कीर उनके पास गया और कहा कि मेरे लड़का पैदा हुआ है और मेरे पास इसकी इस्लाह की इंतज़ाम के लिए कोई चीज़ नहीं है। वो साहब उठे और लोगों से उनसे मांगना शुरू किया, लेकिन कहीं से कुछ ना मिला। जो आदमी कसरत से मांगता रहता हो, उसको मिलना भी मुश्किल हो जाता है। ये सबसे मायूस होकर एक सखी के कब्र पर गया और उसकी कब्र पर बैठकर ये सारा किस्सा बयान किया और वहाँ से उठकर चले आए और वापस आकर अपने पास से 1 दीनार निकाला, उसको तोड़कर 2 टुकड़े किए और एक टुकड़ा अपने पास रख लिया, दूसरा उस फ़कीर को दे दिया कि मैं कर्ज़ देता हूँ, इस वक्त तुम इससे अपना काम चला लो। जब तुम्हारे पास कहीं से कुछ आ जाए तो मेरा कर्ज़ अदा कर देना। ये लेकर चला गया और अपनी ज़रूरत पूरी कर ली। रात को उन साहिब दीनार ने उस कब्र वाले को ख्वाब में देखा। ये कह रहा है कि मैं तुम्हारी बात तो सारी सुन ली थी, मगर मुझे जवाब देने की इजाज़त ना हुई। तुम मेरे घर वालों के पास जाओ और उनसे कहो कि मकान के फला हिस्से में जो चूल्हा बन रहा है, उसके नीचे एक चीनी का घड़ा रखा हुआ है, उसमें 500 अशरफिया है, वो उस फ़कीर को दे दे। वो सुबह को उठकर उस मकान पर गया और घर वालों से सारा किस्सा और अपने ख्वाब बयान किया। उन्होंने इस जगह को खोदा और वो बर्तन 500 अशरफिये का निकाल कर उसके हवाले कर दिया। उस शख्स ने कहा कि ख्वाब में कोई अशरफिया चीज़ नहीं है, तुम लोग इस माल के वारिस और मालिक हो, इसलिए मैं महज अपने ख्वाब की वजह से इसको नहीं लेता। मगर उन वारिसों ने इसरार किया कि जब वो मरकर सखावत करता है तो बड़ी बेगैरत है, हम जिंदा सखावत ना करें। उनके इसरार पर उसने ये अशरफिया लेकर उस फ़कीर को दे दी और सारा किस्सा सुनाया। उसने उनमें से 1 दीनार लेकर उसको 2 टुकड़ा किया, एक उन साहब को अपने कर्ज़ की अदायगी में दे दिया और दूसरा टुकड़ा अपने पास रख लिया कि मेरी ज़रूरत तो ये काफ़ी है, बाकी ये सब रकम मेरी ज़रूरत से ज़ायद है, मैं इसको लेकर क्या करूँगा। वो सब फ़ुकरा पर तकसीम कर दी। साहिब इत्तिफ़ाक़ करते हैं कि इस किस्से में गौर करने की चीज़ ये है कि सबसे ज़्यादा सखी कौन है, मैयत या उसके घरवाले या उस फ़कीर। और हमारे नज़दीक तो ये फ़कीर सबसे ज़्यादा सखी है कि अपनी इस सित्ते हाजत के बावजूद भी निस्फ आधे दीनार से ज़्यादा लेना पसंद न किया। बुज़ुर्गों की जो वाक़यात हैं इनको सुनना चाहिए। इससे हमको सबक हासिल होती है कि किस तरह से हमारे जो बुज़ुर्ग थे, जो अल्लाह वाले गुज़रे, किस तरह से अल्लाह के रास्ते में खर्च करते थे। इससे हमको सबक मिलता है कि हम इस दौर में भी उस चीज़ को कर सकते हैं। इसके लिए जब भी